क्या आपने अपने बच्चे को अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 दिखाई है? और अगर दिखाई है या उसने देखी है, तो क्या ये फ़िल्म देखने के बाद उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं? आपने महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन एक स्कूल टीचर ने ये कहा है कि जिन बच्चों ने पुष्पा देखी है या पुष्पा आने के बाद में, पुष्पा 2 आने के बाद में, उन लोगों के लिए, टीचर्स के लिए स्कूल में बच्चों को संभालना जो है वो मुश्किल हो गया है। क्योंकि बच्चे जो है पुष्पा की नकल कर रहे हैं, न केवल उठने बैठने चलने में, न केवल उनके एक्सप्रेशंस में, न केवल उनकी लैंग्वेज में, बहुत सारी चीज़ें वो कॉपी कर रहे हैं। पुष्पा उनके लिए एक जो है आदर्श हीरो की तरह हो गया है और इसके बाद वो टीचर्स की नहीं सुन रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में सरकारी स्कूलों के टीचर्स का एक सेमिनार हुआ, उसमें ये बात सामने निकल कर आई है। इस वीडियो में हम सरकारी स्कूल के टीचर्स ने जो बात कही है उस पर बात करेंगे और साथ ही वो बहस कि क्या फिल्मों का वाकई समाज पर और बच्चों पर असर होता है, इस बात को भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या पुष्पा 2 बच्चों के देखने लायक फिल्म थी। तो सबसे पहले ये कौन तय करता है? ये हमारा सेंसर बोर्ड तय करता है। तो अगर पुष्पा 2 के सेंसर की बात करें, सेंसर सर्टिफिकेट उसको जो मिला उसकी बात करें, तो आप पाएंगे कि इसको यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। साथ में ये एक पेरेंटल गाइडेंस में 12+ मतलब 12 साल से बच्चों के ऊपर के लिए ये फिल्म देखने लायक मानी गई थी, मगर कहा गया था कि 18 से कम के जो बच्चे हैं वो इसको पेरेंटल गाइडेंस में देख सकते हैं। इस फिल्म में कुछ डायलॉग्स पर, कुछ शब्दों पर जो है कैंची चली थी, कुछ एक दो दृश्यों पर जो है उनको शॉर्ट करने को कहा गया था। फिल्म में एक गाना था फीलिंग्स करके, वो बहुत ही ऑड था और लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी कि रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन पर जिस तरह से ये गाना शूट किया गया था, किसी भी नज़रिए से जो है वो बच्चों के देखने सुनने लायक नहीं था। कुछ सीन भी इस तरह के थे रश्मिका और अर्जुन को लेकर, जो इंटीमेट मोमेंट्स के होते हैं। तो सेंसर बोर्ड ने अपना काम किया और उसने कहा कि ये यूए सर्टिफिकेट दिया और कहा कि पेरेंटल गाइडेंस में बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई ये आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तेलुगु में बनने के बावजूद आज ये हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। और जिस तरह का क्रेज़ पुष्पा को लेकर हिंदी बेल्ट में देखा गया वो एकदम अभूतपूर्व था। इस फिल्म की ट्रेलर की लॉन्चिंग से लेके उसके रिलीज़ होने के बाद तक, दिसंबर में रिलीज़ हुई ये फिल्म लगभग 2.5 महीने तक थिएटर्स में चलती रही। लंबे समय बाद ऐसा देखा गया कि कोई फिल्म हिंदी पट्टी में और हिंदी के दर्शकों के बीच 2.5 महीने तक थिएटर्स में धूम मचाती रही। चलिए, जो होना था वो हो गया, मगर चिंता की बात अब ये नज़र आ रही है जो टीचर्स कह रहे हैं। हैदराबाद में सरकारी स्कूलों के टीचर्स का एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई, उसमें एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने ये बात कही कि बच्चों का बर्ताव जो है बिगड़ चुका है। उन्होंने स्कूल में ख़राब भाषा, बैड लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो घर की बनती है, पेरेंट्स की बनती है कि वो अपने बच्चों पर निगरानी करें। और एक बात जो उन्होंने ख़ास तौर पे कही कि पुष्पा 2 जिन बच्चों ने देखी है या पुष्पा 2 आने के बाद में उसका जिस तरह से असर समाज में हुआ है, उससे बच्चे बड़े प्रभावित हुए हैं। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पुष्पा का जो स्टाइल था चलने का, उठने बैठने का, उसके बात करने का अंदाज़, साथ ही उसके डायलॉग्स, झुकेगा नहीं साला, फ्लावर समझे क्या, पुष्पा फायर है, इस तरह के जो डायलॉग्स इस फिल्म में थे उसने लोगों पर बड़ा असर डाला। और उसकी दाढ़ी को लेके जो वो इस तरह से करता है, ये वाला जो सीन है, ये जो एक्शन है, इसको हमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को करते देखा है, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी हों, चाहे सिनेमा के सेलिब्रिटी हों, यहाँ तक कि राजनेता भी जो हैं वो इस फिल्म के असर से बचे नहीं। तो इस फिल्म ने जब बड़े बड़े लोगों पर असर डाला तो ये बात तो बड़ी स्वाभाविक है कि बच्चों पर भी उसने असर डाला होगा, और डाला ही है। हम भी अगर अपने आसपास देखें तो बच्चों के मुंह से तो आपको बहुत आसानी से इसके डायलॉग सुनने मिलेंगे, झुकेगा नहीं साला, फ्लावर समझे क्या, ये जो बातें अब बच्चों के दिमाग में बैठ चुकी, ये बच्चों की बोलचाल की भाषा में जो है ये डायलॉग्स आ चुके हैं। तो ऐसे में जो टीचर्स ने चिंता व्यक्त की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के आने के बाद ये भी देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल को स्किप कर रहे हैं। साथ ही वो पुष्पा के जो स्टाइल है उसको, उसका मैनरिज्म जो है वो उसको कॉपी कर रहे हैं और सीधे सीधे वो टीचर्स को सुनने से, टीचर्स की बात मानने से वो सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं। अब इस टीचर का ये कहना है
कि भाई पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये एक बड़ा मामला है। टीचर्स और पेरेंट्स ये दोनों जो है इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को देखें, लेकिन पेरेंट्स जो है वो टीचर को ब्लेम करते हैं, टीचर जो है वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। समस्याएं घरों में भी है, बच्चों से पेरेंट्स भी कई बार जो है वो तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि उनका बच्चा घर में जो एक्टिविटी कर रहा है या घर में जो डायलॉग बोल रहा है या जो घर में जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है उसने कहाँ से सीखा। वो ये मान के चलते हैं कि बच्चा स्कूल में सीख रहा है। स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि बच्चा जो है घर में सीख रहा है, पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी लाइफ हो गई, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो बच्चे पर प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। और बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो टीचर्स की निगाहों से भी और पेरेंट्स की निगाहों से भी, दोनों से छुपी है कहीं ना कहीं। बच्चों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल जो है अब लगभग हर बच्चे के पास है, इंटरनेट लगभग हर बच्चे के पास है। उनके कम्युनिकेशन में जो सोशल मीडिया है वो ज़बरदस्त रूप से आ गया है। और सोशल मीडिया में फ़िल्मों की चीज़ें तो चलती ही हैं, फिल्मों का जो असर है वो सोशल मीडिया में उस पर जिस तरह का डिस्कशन होता है वो चलता ही है। तो बच्चे इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है, आखिरकार बच्चों को इन सब से बचाया कैसे जाए। तो सवाल ये है कि क्या वाकई फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है उससे बच्चे प्रभावित होते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत आदतें अपनाते हैं। हैदराबाद की इस टीचर का स्टेटमेंट सामने आने के बाद सोशल मीडिया में भी इस पर बहस छिड़ी। कई लोगों ने कहा कि अगर वाकई फिल्मों का इतना असर है तो ऐसे बच्चों को जो है स्वदेश जैसी और सुपर 30 जैसी फिल्में दिखाना चाहिए। वो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई की तरफ आकर्षित होंगे या उनके भीतर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म लेगी, तो ऐसी फिल्में दिखाएं। फिर अगर सचमुच फिल्मों का ऐसा असर हो रहा है, कई लोगों का ये कहना है कि ये सारी बातें बेकार है। सच्चाई ये है कि हमारी सोसाइटी में इलिटरेसी बढ़ती जा रही है। कहने के लिए भले ही है कि लोग अब जो है पढ़ लिख रहे हैं, साक्षरता बढ़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि समझ घटती जा रही है। लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, हेल्दी डिस्कशंस बंद हो गए हैं। ये बात जो है असल में कुछ और है। तो लोगों का कहना है कि पेरेंटिंग को और स्कूल में टीचर्स को दोष देने से बेहतर है कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उनके साथ हेल्दी डिस्कशन किए जाएँ, उनसे बातचीत की जाए, उनके साथ उनको सही और गलत समझाया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। उनको इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पुष्पा को जो है वो दोष देते हैं। जब पुष्पा 2021 में रिलीज़ हुई थी तभी इस बारे में सवाल उठे थे कि भाई ये किस तरह का हीरो है, जिस तरह से वो हीरोइन से बर्ताव करता है, जिस तरह से उसके चलने फिरने का अंदाज़ है, जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करता है। फाइनली तो जो पुष्पा का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो जंगल में लकड़ी काटने और लकड़ियाँ ढोने का काम करता था और होते होते वो स्मगलिंग के रैकेट में आया और स्मगलिंग के जो सिंडिकेट है उसका बॉस बन गया। तो लोगों का कहना है कि आप एक गलत आदमी को आदर्श बना रहे हैं, बेसिकली वो क्रिमिनल है, और होते होते लोगों ने पुष्पा को हीरो बना दिया है। तो जब आप गलत व्यक्ति को हीरो बनाएंगे, एक गलत व्यक्ति की कहानी दिखाएंगे, उसको गलत ढंग से दिखाएंगे, तो यही असर पड़ेगा। तो कई लोग ये कहते हैं कि आपने पुष्पा के माध्यम से जो है, पुष्पा के थ्रू आपने क्राइम को ग्लोरीफाई किया, और अब अगर बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं तो परेशानी होना स्वाभाविक है। आज ये बच्चे छोटे हैं, कल वो बड़े होंगे और पुष्पा के इंप्रेशन में बड़े होंगे। कुल मिलाकर एक नई बहस अब छिड़ गई है पुष्पा को लेकर। पुष्पा की कमाई एक तरफ, पुष्पा की सफलता एक तरफ, अब ये जो उसका असर बच्चों पर दिख रहा है इसके बारे में टीचर ने बोलकर एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है। और ख़ास बात तो यह है कि अभी पुष्पा 3 भी आनी है। तो ये बात तो सही कि कमाई के लिहाज से, बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, एक बड़ी फिल्म के लिहाज से पुष्पा ब्रांड बन चुका है और कहीं ना कहीं ब्रांड से भी आगे निकल चुका है। लेकिन उसने बच्चों पर क्या असर डाला है ये सोचने वाली बात है। अगर आपने पुष्पा देखी हो, अगर आपने पुष्पा 2 देखी हो, इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि वाकई इस फिल्म का असर जो है बच्चों के दिमाग पर पड़ा होगा, जिन्होंने इस फिल्म को देखा है या जिन्होंने इस फिल्म की चर्चा सुनी है, इसके क्लिप्स देखे हैं, ट्रेलर देखे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा अपनी राय। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।